हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पॉलन कल्चर, ठीक है, या पॉलन ग्रेन कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको टिश्यू कल्चर या आप कह सकते हैं कि सेल कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, सेल कल्चर टिश्यू कल्चर क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एंथर कल्चर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रीवियस 2 क्लासेस में। अगर स्टूडेंट आप वो दोनों वीडियो देखे हैं, ठीक है, एंथर कल्चर, पालन कल्चर या प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है, तो आपको ये लेक्चर समझने में थोड़े भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यानी कि आप अगर उसको देखे हैं ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं कि कैलस कल्चर क्या होता है। ठीक, तो मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस में आपको मैंने ये बता दिया है कि कैलस क्या होता है। ठीक, कैलस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, और आपको पता होगा कैलस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैलस जो होता है वो आप कह सकते हैं कि जब एक सेल कई बार डिवीज़न करके, ठीक है, ग्रुप बना लेता है सेल को, जिसको कहते हैं हम ए मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। ठीक है, ए मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल विच कैपेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए प्लांट या न्यू प्लांट। ठीक, तो उसको हम लोग कैलस कहते हैं। ठीक, यानी कि जैसे ये कैल एक सेल है, ये ग्रोथ किया 1 से 4, 1 से 2, 2 से 4, अब 4 से क्या हो गया, ये 8 हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। ठीक, इसको हम लोग कैलस बोल देते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। ठीक, तो कैलस क्या होता है उसको आप लोग जानते हैं। अब बात आती है कैलस को कल्चर किस प्रकार से करेंगे। ठीक, देखिए अगर आपको कैलस कल्चर करना है तो पहले आपको क्या करना होगा, कैलस को प्राप्त करना होगा। भाई आपको कैलस को कल्चर करना है किसी कल्चर मीडियम, जैसे मान लीजिए कल्चर कैलस है, अब आपको इसको कल्चर करना है तो पहले आपको ये चीज़ तो प्राप्त करना पड़ेगा कहीं से। ये कैसे मिलेगा, पहले वो चीज़ करना होगा आपको। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले कैलस को प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, किसी प्लांट से प्राप्त करेंगे। ठीक, किसी प्लांट से प्राप्त करेंगे और जिस प्लांट से करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ें अच्छे से बताई है। ठीक, उसको कहते हैं हम लोग एक्स प्लांट। अब ये एक्स प्लांट आपका कोई भी प्लांट है उसके रूट से आप ले सकते हैं, लीफ से, फ्लावर से, बड से, इन सब चीज़ों से आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली एक्स प्लांट हो लेते हैं हम लोग वो किससे लेते हैं, लीफ से लेते हैं। ठीक, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे सपोज करिए ये कोई क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक, ये प्लांट है, इसमें ये रूट्स है। ठीक, और ये इसका मान लीजिए कि अपर पोर्शन हो गया। ठीक, ऐसे समझिए ये क्या है, एक आपका प्लांट होगा मान लीजिए। अब इस पर क्या है, ये लीव्स है। ठीक, ये प्लांट हो गया पूरा आपका। ठीक, अब ये लीफ है, अब आपको पता है लीफ प्लांट में क्या होगा, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब सारी चीज़ें होंगी। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक्स प्लांट लेना है, ठीक, एक्स प्लांट क्या होता है, जैसे इस प्लांट से आप कैलस को लीफ से भी ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं, स्टेम से ले सकते हैं, इस पर अगर फ्लावर होगा तो फ्लावर से, बर्ड है तो फर्ड से, बर्ड से। ठीक है, तो आप जिससे भी एक मटेरियल लेंगे, सेल लेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट। ये क्या है, एक्स प्लांट है। ठीक, जो भी सेल्स लेंगे वो एक्स प्लांट है। अब मैंने बताया एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, आपका रूट हो सकता है, रूट का सेल, स्टेम का सेल हो सकता है। ठीक है, फ्लावर का हो सकता है, बड का हो सकता है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, लीफ को लेते हैं। लीफ क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ईजी हैंडलिंग है, आराम से आप लीफ को तोड़ लेंगे। ठीक है, ईजी हैंडलिंग होता है, उससे सारी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक, इतनी बात समझिए। तो मोस्टली क्या लेते हैं सब लोग, लीफ लेते हैं, लीफ से क्या करते हैं, एक्सप्लांट निकालते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपने लीफ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, किसके लिए, कैलस के लिए। ठीक, अब मान लीजिए कि आपने एक लीफ लिया, अब आपको इससे कैलस प्राप्त करना है। ठीक,
बहुत अच्छी लीफ तो नहीं है, फिर भी जो भी है, ठीक है। आपको लीफ ने आप सेलेक्ट कर लिया कैलस के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे आप, अब इससे आप सेल को ऑब्टेन करेंगे, ठीक। आपने एक्सप्लांट ले लिया, आपने एक्सप्लांट ले लिया। अब इसके सेल्स से पहले आप क्या करेंगे, इसको आपने लीफ को ले लिया यानी कि एक्सप्लांट को ले लिया। अब आप पहले इसको टैप वाटर से, ठीक है, इस लीफ को टैप वाटर से अच्छे से धुल लेंगे। टैप वाटर का मतलब नल का पानी। और आप पढ़ रहे इन विट्रो कल्चर यानी कि आप किसी लेबोरेटरी में ये कार्य कर रहे हैं, तो अब टैप वाटर वहाँ पे नल का तो नहीं, टोटी वगैरह होती है उससे लोग पानी लेते हैं, यानी कि आपको टैप वाटर से इसको धुल लेना है। लीफ को मान लीजिए कि आपने धुल लिया, अब फ्रेश। अब लीफ आप कैसा लेंगे, लीफ मेच्योर हो आपको, यानी यंग लीफ ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लीफ आपको यंग लेनी है, ये सूखी ना हो, पीलापन इस पे ना हो, कोई स्पॉट्स ना हो, इस पे कोई पैथोजन ना हो, ठीक। उस प्रकार की आप लीफ को सेलेक्ट कर लेंगे। आपने इसको टैप वाटर से धुला, फिर उसके बाद, ठीक है, आप इसका स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन क्या होता है, फ्री फ्रॉम पैथोजन। आप इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, स्टरलाइज करेंगे लीफ को, ठीक है। स्टरलाइज किससे करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, ठीक है। किसके साथ, सोडियम, ठीक है, ऐसे लिख दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, ठीक है। या आप ब्रोमीन वाटर से, ठीक है, ब्रोमीन वाटर से आप इसको क्या करेंगे, आप इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो लीफ थी आपने इसको ब्रोमीन वाटर से या सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्टरलाइज कर दिया, जो भी इस पे पैथोजन वगैरह थे सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या करेंगे, आप इसको इस लीफ को कट कर लेंगे, ठीक है। अब इस लीफ को आप क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, किसके द्वारा, नाइफ से, चाकू से, ठीक है। और जो नाइफ लेंगे वो भी स्टरलाइज हो, क्योंकि उस पर भी पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक। अब आप क्या करेंगे, उस नाइफ की सहायता से लीफ को छोटे छोटे पीस में आप काट लेंगे, ठीक। छोटे छोटे पीसेस में आप उसको काट लेंगे और फिर कल्चर मीडियम का सिलेक्शन करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। कल्चर मीडियम को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक, या फिर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमको डिसाइड ये करना है कि कौन सा प्लांट को आपको ग्रो कराना है, ठीक है, किस प्लांट से करना है और कौन सा मटेरियल लिया है, उसके आधार पे आप उसमें न्यूट्रिशनल मटेरियल यानी कि न्यूट्रिशनल मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। यानी कि जैसा आप प्लांट लेंगे, ठीक है, जो सेल्स लेंगे उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा किसका, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशनल मटेरियल का क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप न्यूट्रिशनल मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे या फिर प्रिपरेशन करेंगे, तो मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, यमएस मीडियम। मूरा सीख एंड स्कूप साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिल के इस मीडियम के बारे में बताया था। अब आपको पता है इस मीडियम में क्या होता है, इस मीडियम में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारी चीज़ें इस मीडियम में होती हैं, ठीक है। अब आपने कल्चर मीडियम को ले लिया, ठीक, एमएस मीडियम को, और इसके बाद आप कल्चर मीडियम को स्टरलाइज कर लेंगे, ठीक। यानी कि आप जो कल्चर मीडियम लिए हैं जिसमें आप उसको मीडियम को डालेंगे, उसको पहले आप स्टरलाइज कर लेंगे, क्या पता इसमें भी पैथोजन हो, ठीक। स्टरलाइज कर लेंगे और कहाँ करेंगे, आटोक्लेव में, ठीक, किसमें, आटोक्लेव में, ठीक, आटोक्लेव में करेंगे, जो एक बॉक्स की तरह से होता है, ठीक है। इसमें आप अपने मटेरियल को डाल देंगे। मटेरियल कहने का मतलब क्या, जो आपका कल्चर मीडियम है, प्लांट को नहीं, वो तो पहले से स्टरलाइज है, ठीक। उसको डाल देंगे ताकि अगर उसमें जो आपका ये है, ठीक है, कंटेनर है जो भी है, ठीक, उसको क्या कर लेंगे, आप स्टरलाइज कर लेंगे, ताकि इसमें उसमें कोई अगर मटेरियल हो वो क्या हो जाए, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक। तो ऑटोक्लेव क्या होता है, एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। अब जिसमें कल्चर मीडियम को रखा है उस मटेरियल को आप उस ऑटोक्लेव में रख देंगे और वो स्टरलाइज हो जाएगा। स्टरलाइज होने का मतलब क्या, फ्री फ्रॉम पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म
उसमें जो रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, आगे समझिए। उसके बाद उसको कल्चर मीडियम में लाएंगे। ठीक ठीक, अब आपने ऑटोक्लेव से उसको क्या कर दिया, फ्री फ्रॉम पैथोजन, यानी कि उसको आपने अच्छे से स्टरलाइज कर लिया। ठीक, ये अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आपके पास एक्स प्लांट था जो आपने स्टरलाइज करके रखा हुआ था, ठीक, अब आप इसको इसमें इनाकुलेट कर देंगे, यू कैन से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, आपने इसको इनाकुलेट कर दिया या फिर आपने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो जो आपका ये मीडियम था, अब ऐसे मान लीजिए मीडियम है तो ऊपर से या फिर आप ऐसा कोई मीडियम ले लिए हैं। ठीक है, ऐसा मीडियम। ठीक, तो आपने सारी चीज़ों को डाल दिया। अब ऊपर ये क्या है, ओपन है। ऊपर क्या है, ऊपर एक पोर बना हुआ है। अब आप इस पोर को इसको आप किसी प्लग से या कॉटन के कपड़े से आप इसको ढक देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, क्यों बंद कर देंगे भैया, आपने सारी चीज़ों को स्टरलाइज किया है, हर चीज़ को एक एक चीज़ को स्टरलाइज किया है। अब आप इसको ढकेंगे नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंटर कर जाएंगे, तो आपकी जो सारे स्टरलाइजेशन प्रोसेस किए थे वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप पता चला कि आपने सारे चीज़ को कर लिया है, उसको ढका ही नहीं, तो आपका स्टरलाइज करा और न करना सब एक बराबर। ठीक, तो उसको ढक देंगे ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म न जाए। तो किससे ढकेंगे, किसी प्लग से या फिर कॉटन के कपड़े से या फिर कोई भी चीज़ हो जिससे उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म न जा पाए, उसको हम लोग ढक देंगे या फिर बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए अब एसेप्टिक मीडियम में आपने उसके बाद क्या किया, उसको इनक्यूबेशन किया। ठीक है, यानी कि आपने उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या डाल दिया था, एक्सप्लांट को डाल दिया। ठीक, एसेप्टिक मीडियम में। उसके बाद जो आपने ये सेल डाला था या फिर जो भी कैलस आपने सेल जो डाला था आपने, वो क्या करेगा, इसमें जो न्यूट्रिशन है उस मटेरियल को लेगा। ठीक, तो ये सेल है, इसमें आपने डाला था तो इसमें कुछ तो न्यूट्रिशन मटेरियल हमने पहले से रखा था, तो उसको वो लेगा, उसको खाएगा। ठीक है, यानी कि उससे लेगा तो क्या होगा, उस मीडिया में जो न्यूट्रिशन है उसको वो लेगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ करेगा और फिर वो बना लेगा कैलस। ठीक, जैसे मैंने बताया कि इसे एक सेल आपने डाला, अब इसमें कल्चर मीडियम में सारे न्यूट्रिशन मीडियम है, सारी चीज़ें उपस्थित है, तो करेगा क्या, करना क्या है, इसको एक सेल है, खाएगा पिएगा, एक से दो बनाएगा, दो से चार बनाएगा, चार से आठ बनाएगा, तो ये क्या बना लेगा, कैलस बना लेगा। ठीक, और आपको अभी मैंने बताया था, जब एक सेल कई सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाए, बहुत सारे सेल बना ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। ठीक, अब मान लीजिए कि ये कैलस भी हो गया, अब ये कैलस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक, कैलस भी बन गया, अब वह सेल ग्रोथ करके कैलस बना लिया, अब कैलस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। अब आपने जो न्यूट्रिएंट मीडियम डाला था, अब वो धीरे धीरे ये क्या करेगा, सब खत्म कर देगा। ठीक भैया, आपने छोटा सा सेल था तो आपने उस हिसाब से थोड़ा सा कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशनल मटेरियल डाल दिया, तो खा के वो सारे चीज़ को ख़त्म कर देगा। ठीक, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो जब कमी होगी तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रुकने लगेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेल को किसी दूसरे कल्चर मीडियम में डाल देना है, इस कैलस को किसी दूसरे कल्चर मीडियम में डाल देना है, जिसको हम लोग कहते हैं सब कल्चरिंग। ठीक, एक सेल को दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देना या एक कल्चर मीडियम से दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देने को हम लोग सब कल्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो सब कल्चरिंग कर देंगे। अभी सारी चीज़ का हम एक एक पॉइंट नोट कराएंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक, अब आपको क्या करना है, दूसरे कल्चर मीडियम में आपने उसको डाल दिया, और यहाँ पर जो ये कल्चर मीडियम होगा ना, ये लगभग ये जो न्यूट्रिशनल मटेरियल आपने डाला, ये लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इतना मटेरियल हमने डाला है। ठीक, और एक चीज़, जैसे आपने ये जो सेल था आपका, ये खाएगा पिएगा तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल भी तो निकालेगा, तो इसमें एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो भी एक्यूमुलेट होगा। तो ये लगभग 3 से 4 हफ्ता, एक महीने तक मान लीजिए आप। ठीक है, एक महीने के बाद इस कल्चर को आप इसमें डालेंगे, फिर देन जो दूसरा कल्चर मीडियम आप डाले थे
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसको 3 से 4 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद फिर दूसरी कल्चर मीडियम में आप उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट में, यानी कि इस न्यूट्रिएंट से निकाल करके आप फ्रेश न्यूट्रिएंट में डाल देंगे। ठीक, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, क्योंकि आपको पता है भाई एक्सट्रैक्टिव मटेरियल होगा तो उसको टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो प्लांट के लिए क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो प्लांट के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो फ्रेश न्यूट्रिएंट में आप उसको डालते रहेंगे, लगभग 3 से 4 हफ्ता के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो लगभग आपको 3 से 4 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद, ठीक है, फ्रेश न्यूट्रिएंट में आपको डाल देंगे, ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो होती रहे, कंटिन्यू उसकी ग्रोथ होती रहे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसमें रीजनरेशन होगा। ठीक, कहने का मतलब भाई कैलस बन गया, ठीक, ग्रोथ भी करा है, अब वो रीजनरेशन होगा उसमें। ठीक है, प्लांट का जो सेल था, जो कैलस था, वो रीजनरेशन होगा। ठीक है, और रीजनरेशन में 2 मेथड होते हैं। ठीक है, रीजनरेशन में 2 मेथड होता है। पहला होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। दूसरा होता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था। ऑर्गेनोजेनेसिस से क्या होगा, ऑर्गन का निर्माण होगा, और आपको पता है प्लांट में केवल 2 ऑर्गन होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। क्या होता है, रूट सिस्टम होता है और दूसरा शूट सिस्टम होता है। ठीक, और कल मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको रूट को डेवलप करना है तो उसके लिए सारे न्यूट्रिशन मटेरियल तो रहेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे ये कैलस बन गया, ठीक, अब आपको इसको 2 तरीके से आप इसको अब कल्चर कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनोजेनेसिस, रीजनरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस जेनेसिस। दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, आर्गन का निर्माण होता है, और आपको पता है प्लांट में 2 ऑर्गन होता है, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम है तो रूट को डेवलप करेगा, शूट सिस्टम है तो शूट को। ठीक है, तो अगर आपको शूट सिस्टम डेवलप करना है तो सारे न्यूट्रिएंट्स मीडियम वही रहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ें रहेंगी, बस थोड़ा सा हार्मोन का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। ठीक, डिस्टर्ब क्या होगा, अगर आपको रूट को डेवलप करना है, रूट सिस्टम को डेवलप करना है, तो मैंने बताया था आपको ऑक्सिन को ज़्यादा रखना है और साइटोकाइनिन को कम कर देना है। ठीक, साइटोकाइनिन को आपको कम कर देना है। अगर आपको सूट को डेवलप करना है तो आपको साइटोकाइनिन को ज़्यादा रखना है और ऑक्सिन को कम कर देना है। ठीक है, चलिए, तो अल्टरनेट फॉर्म में ये चीज़ें आप करेंगे, सूट को डेवलप करना है तो सूट को, और रूट को करना है तो रूट को। ठीक है, ये चीज़ें आप हमेशा करते रहेंगे। ठीक, आगे समझिए। अब मान लीजिए कि आपका रूट सिस्टम बन गया, सूट सिस्टम बन गया, यानी कि आपका नीचे रूट बन गया, ऊपर सूट ऐसे बन गया। तो रूट सूट सिस्टम जब बन जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक प्लांटलेट। ठीक, प्लांटलेट कहेंगे, और उस प्लांटलेट को जब ये हो जाएगा तो फिर मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद एक प्लांट बनेगा। दूसरा मेथड मैंने बताया एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या होगा, एम्ब्रियो से एम्ब्रॉयड बनेगा, और एम्ब्रॉयड जो है कि आगे चल के एक एम्ब्रॉयड से क्या बनेगा, एम्ब्रॉयड से एक प्लांट बन जाएगा। ठीक, एम्ब्रॉयड से क्या बनेगा, एम्ब्रॉयड से आपको पता है एम्ब्रॉयड में 2 चीज़ें होती हैं, एक रेडिकिल होता है, एक प्रोमूल। रेडिकिल से क्या होगा, रूट बनेगा, प्रोमूल से क्या होगा, आपका आपका सूट बन जाएगा। ठीक, और सूट से एक प्लांट लेट बनेगा, प्लांट से लेट से एक मेच्योर प्लांट बन जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक, आइए अब लैंग्वेज के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक, तो कैलस का मतलब क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, सेल्स ऑफ प्लांट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड कल्चर मीडियम इज नोन एज कैलस। ठीक, कहने का मतलब क्या है, पहले आप क्या करेंगे। ठीक, कहने का मतलब इसका यहाँ पे ये है। ठीक, सेल है, पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक, उन ग्रोथ किया, डिवीज़न किया, ठीक, क्या बना लिया, कैलस। ठीक, जिसमें क्या होती है, कैलस जो होता है वो टोटिपोटेंट सेल होता है, यानी कि उसमें रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक, कहने का मतलब जैसे आपने जिस प्लांट से उस सेल को निकाला था, एक्सप्लांट किया था, उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है कि इस जैसे प्लांट को वो बना सकेगा। ठीक, इसीलिए आपने उसको निकाला। तो कैलस क्या होता है, ये बात समझ में आई। आगे लिखा है कैलस कल्चर क्या होता है, उसको समझिए आप। द प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैलस ऑन सॉलिडिफाइड या सेमी सॉलिड अगर न्यूट्रिएंट मीडियम
अंडर ए सेप्टिक कंडीशन इज नोन एज कल्चर कैलस कल्चर। ठीक, यानी कि आप अब जो आपको कैलस मिला उसको आप सॉलिडिफाइड लगभग सेमी सॉलिड मीडियम में डालेंगे, जिसमें अगर भी होता है, अगर क्या होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सेप्टिक मीडियम है उस क्या करेगा वहाँ पे ग्रो करेगा, जिसको हम लोग कल्चर मीडियम कहते हैं। आगे बढ़िए, बात आती है स्टेप्स ऑफ कल्चर मीडियम, क्या क्या स्टेप्स होंगी। तो पहला मैंने आपको बताया था सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। ठीक, मैंने बताया कि आप पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस प्लांट से आपको, प्लांट के किस पार्ट से आपको एक्सप्लांट लेना है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक प्लांट आपको यही प्लांट बनाना है। ठीक, ये इसका रूट हो गया, ये मान लीजिए सूट हो गया, ये यहाँ पे लीव्स हो गए, मान लीजिए यही आपको प्लांट बनाना है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप लीफ से लेंगे कि रूट से लेंगे, स्टेम से लेंगे, इस बर्ड से लेंगे, फ्लावर से लेंगे, किस पार्ट से आप क्या करेंगे एक्सप्लांट करेंगे। तो मोस्टली मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं, लीफ से करते हैं। और लीफ में कौन से सेल को लेते हैं, लीफ में मोस्टली परमानेंट सेल लेते हैं। ठीक, परमानेंट सेल, क्योंकि परमानेंट जो सेल होती है वो लिविंग सेल होती हैं। ठीक, तो आउट आपको पता है कुछ प्लांट में लिविंग सेल होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग। जैसे नॉन लिविंग में स्क्लेरन काइमा होता है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा होता है। ठीक, और आपका लिविंग में क्या होगा, पेरेंट काइमा हो गया, कोलन काइमा हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके लिविंग के। ठीक, तो आपको लीफ लेना है, लीफ में आपको मोस्टली लिविंग प्लांट लेना है, या आप पेरेंट काइमा ले सकते हैं या फिर कोलन काइमा। ठीक, उसके बाद और भी सेल्स होते हैं जो आपको लिखा गया आगे। द एक्सप्लांट मटेरियल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा, बट मेनी एक्सप्लांट मटेरियल इज लीफ एनी काइंड ऑफ पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि मेनली लोग एक्सप्लांट में क्या लेते हैं, लीफ लेते हैं, और उसमें क्या लेंगे, लिविंग टिश्यू को लेते हैं, परमानेंट लिविंग टिश्यू को लेते हैं, जिसमें आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पिथ सेल, फ्लोएम, कैम्बियम सेल, ये सब चीज़ें आती है। ठीक, मे बी टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैलस, ये सब कैलस के फॉर्मेशन में टेक पार्ट लेती है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, जो आपने एक्सप्लांट को लिया था उसको क्या करेंगे आप लोग, स्टरलाइज करेंगे। तो आपको बताया था मैंने, अब मान लीजिए कि आपने लीफ को ले लिया, लीफ को आपने ले लिया, तो लीफ को सबसे पहले आप टैप वाटर से उसको धुलेंगे, टैप वाटर से धुलने के बाद आप उसको स्टरलाइज करेंगे ब्रोमीन वाटर से। ठीक है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ठीक है, उसको धुल लेंगे, कितने 15 मिनट तक आप उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड में रख देंगे तो वो स्टरलाइज हो जाता है। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखा गया है। इन दिस प्रोसेस माइक्रोब्स आर किल्ड बाय डिफरेंट केमिकल विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। फर्स्टली द लीफ इज यूज्ड विद द टैप वाटर, यहाँ पे TAPE लिखिएगा, TAPE। ठीक, टैप वाटर, एंड देन स्टरलाइज बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। ठीक है, सोल्यूशन फॉर 15 यानी कि 15 मिनट के लिए। अब उसके बाद आपने स्टरलाइज कर लिया, फिर प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। अब आप क्या करेंगे, जो आपने लिया आपने स्टरलाइज कर लिया, तो आप उस लीफ को छोटे छोटे पीस में काटेंगे। छोटे छोटे पीस में काटने के बाद जो लीफ की छोटे छोटे पीस बना लेंगे, आप उसको कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब काटेंगे किससे, आप एक नाइफ से काटेंगे, चाकू से काटेंगे, जो कैसा होगा वो भी स्टरलाइज होगा। तो वही लिखा गया है, इन दिस प्रोसेस सरफेस स्टरलाइज एक्सप्लांट मटेरियल लीफ, आपने जो एक्सप्लांट था उसको आपने स्टरलाइज कर लिया, इज कट इनटू स्मॉल पीसेज विथ स्टरलाइज नीफ। आप उसको किससे काटेंगे, नाइफ से, चाकू से, KNIF नाइफ है। ठीक है, नाइफ से आप काटेंगे इसको, और जो नाइफ होगा वो कैसा होगा, स्टरलाइज्ड होगा। आगे बढ़िए, आपने काट लिया छोटे छोटे पीसेज में। अब आप क्या करेंगे, जो आपका न्यूट्रिशन मीडियम है, छोटे छोटे पीस में आपने मान लीजिए काट लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये मीडियम तैयार करना है। ठीक है, तो आपको MS मीडियम लेना है, आपको बताया भी था मैंने। ठीक, न्यूट्रिशन मीडियम लेंगे तो MS मीडियम लेंगे। जो MS मीडियम है आपको पता है इसमें सारी चीज़ें होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है। ठीक है, और हार्मोन्स होते हैं,
आयरन्स होते हैं, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती रहती है जो प्लांट को ज़रूरत होती है। ठीक, लेकिन उसके पहले जो आपका ये मीडियम था, आप इसको ऑटोक्लेव से इसको भी स्टरलाइज कर लेंगे। इस कंटेनर को जिसमें आपको करना है उसको भी आप स्टरलाइज कर लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपने इसको भी स्टरलाइज कर लिया, यहाँ पे मटेरियल पड़े थे ये भी सब क्या है, स्टरलाइज ही है। अब आप इसको इसमें क्या कर देंगे, इनाकुलेट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वही लिखी गई है, इनाकुलेशन और ट्रांसफ़र ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम। ठीक, यानी कि जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिया था टी एक्सप्लांट, उसको इसमें डाल देना, इसको इनाकुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है, इन दिस प्रोसेस एक्सप्लांट आर ट्रांसफ़र इनटू सुटेबल कल्चर मीडियम। उसको आपने सुटेबल कल्चर मीडियम में डाल दिया, और जो कल्चर मीडियम था वो क्या था, यमस मीडियम, मुरासिक एंड स्कूब मीडियम। अब क्या होगा, इनक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडियम। इनक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडियम का मतलब क्या है, ठीक है, इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर मीडियम का मतलब ये है, तो आपने जब सारे चीज़ों को डाल दिया एक्सप्लांट के अंदर, आपने छोटे छोटे मटेरियल को डाल दिया था, यानी कि आपका जो एक्सप्लांट था ये कल्चर मीडियम है, इसमें न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, ये जो एक्सप्लांट है इस न्यूट्रिएंट को लेगा, यानी कि खाएगा पिएगा मस्ती से, उसके बाद क्या करेगा, ग्रो करेगा, डिवीज़न करेगा, और क्या बनाएगा, कैलस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, खाएगा पिएगा और कैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब जब कैलस का फॉर्मेशन कर लिया, अब आपको पता है इसमें जितना छोटा उसके हिसाब से इसमें न्यूट्रिशनल मीडियम ऐड थे। जब न्यूट्रिशनल मीडियम थोड़ा सा ऐड था, तो अब इसमें न्यूट्रिशनल मीडियम ख़त्म होने वाला है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, टॉक्सिक मटेरियल भी सीक्रेट कर रहे हैं, तो आप इसको दूसरे कल्चर मीडियम में डाल देंगे, जिसको हम लोग सब कल्चरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो दूसरे कल्चर मीडियम में आपको इसको ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, और जो कल्चर मीडियम है मैंने बताया कि था लगभग उसको 3 से 4 सप्ताह में, यानी कि 1 महीने के बाद उसको एक कल्चर मीडियम से दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, सब कल्चरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिखा है द मेंटेनेंस ऑफ होल कैलस और फ्रेगमेंट ऑफ कैलस इनटू फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम इज नोन एज सब कल्चरिंग। ठीक, यानी कि प्लांट के को मेंटेनेंस करने के लिए आप कैलस को या फिर कैलस का जो फ्रेगमेंट आपने बनाया है उसको आप एक फ्रेश न्यूट्रिएंट में डाल देंगे, दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे, उसको हम लोग सब कल्चरिंग के नाम से जानते हैं। द सब कल्चर इज नेसेसरी बिकॉज आफ्टर ए पीरियड टाइम न्यूट्रिएंट मीडियम बिकम्स डिफिशियंट एंड टॉक्सिक मटेरियल। कुछ का करने का मतलब है सब कल्चरिंग क्यों आवश्यक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो आपका कल्चर मीडियम पुराना वाला था उसमें डिफिशियंटी हो जाती है, कमी हो जाती है न्यूट्रिशन मीडियम की, और उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी आ जाते हैं, इसलिए कैलस को सब कल्चर करना जरूरी होता है। ठीक, जो सब कल्चर होता है लगभग वो 4 से 6 सप्ताह यानी कि 1 महीने या फिर 1 महीने 10-15 दिन में कर देनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनरेशन ऑफ प्लांट, रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द कैलस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि रीजनरेशन क्यों कहा गया, इसको जनरेशन भी तो कहा जा सकता था, इसको रीजनरेशन इसलिए कह रहे हैं कि आपने एक प्लांट के सेल से ही प्लांट का बना रहे हैं, इसी प्लांट के सेल से आप यही प्लांट बना रहे हैं, यानी कि इसको आप रीजनरेट कर रहे हैं, पुनः इसी को आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं इसी सेल से इसी प्लांट को, तो उसके लिए 2 मेथड मैंने अभी आपको बताया। पहला आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, दूसरा है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, आर्गन का निर्माण होगा, आर्गन से प्लांटलेट बनेगा, प्लांटलेट से मेच्योर प्लांट बन जाएगा। इम्ब्रियोजेनेसिस से क्या होगा, इम्ब्राइड बनेगा, इम्ब्राइड से रूट सिस्टम, रूट से यानी कि रेडिकल प्रोमूल बनेगा, उससे प्लांटलेट, प्लांटलेट से डिजायर प्लांट। ठीक, देखिए पूरी प्रोसेस क्या होगी, अब आप उसको समझिए। अब मैंने बताया कि आपने कल्चर मीडियम को ले लिया था, ठीक, उसमें आपने दूसरे कल्चर मीडियम में डाला। अब आपने देखा कि ये जो आपका सेल था, कैलस था, उसमें रूटिंग ऐसा मीडियम में पहुंच गया है कि अब लगता है कि यहाँ से रूट और शूट डेवलप्ड होने वाले हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि रूट और शूट डेवलप्ड होने वाले हैं, तो आप उसको दूसरे मीडियम में डालेंगे। ठीक है, दूसरे मीडियम में डालेंगे तो आप करेंगे क्या, इसमें आपको पता है फिर वही एमएस मीडियम, तो वही एमएस मीडियम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हार्मोन है, ठीक है,
प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन है उसका बैलेंस थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब करना होगा। डिस्टर्ब क्या करना होगा, अब आप उसको समझिए। देखिए करना ये होगा, अगर आपको मान लीजिए कि मैंने बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस पे प्लांट के दो आर्गन होते हैं, एक रूट होता है और एक सूट होता है, यानी कि रूट वाला पार्ट, एक सूट वाला पार्ट। ठीक, अगर आपको मान लीजिए कि रूट डेवलप करना है, ठीक, रूट को डेवलप करना है, ठीक है, अगर आपको रूट डेवलप करना है तो आपको ऑक्सीन की मात्रा, ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन होता है, इस मात्रा को आपको क्या करके रखना है, ज़्यादा करके रखना है। ठीक, रूट डेवलप करना है तो आपको ऑक्सीन AUXIN, ठीक है, ऑक्सीन को ज़्यादा रख लेना है। दूसरा होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को आपको कम करके रखना है, रूट को डेवलप करना है। अगर वहीं आपको सूट डेवलप करना है तो आपको ऑक्सीन को कम कर देना है और साइटोकाइनिन को बढ़ा देना है। ठीक, यही आपको करना होगा। तो हुआ क्या, अब आप क्या करेंगे, पहले अगर आपको रूट को बढ़ाना है तो रूटिंग मीडियम में आप डाल देंगे तो रूट अच्छे से डेवलप्ड कर गया। उसके बाद आप रूट वाले मीडियम को दूसरे मीडियम में डालेंगे, उसी मीडियम में नहीं दूसरे मीडियम में डालेंगे, अब वहाँ से सूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर से समझिए, जैसे ये कैलस था, अब ये रूटिंग मीडियम है, ठीक, रूटिंग मीडियम कैलस को डाला, यहाँ से रूट बन गया। अब इसको उठा करके शूटिंग मीडियम में डाल देंगे तो सूट बन जाएगा। जब रूट सूट दोनों बन गए तो वहाँ से प्लांट लेड बन जाएगा, प्लांट लेड बन जाएगा। और ये प्लांट लेड मेच्योर हो जाएगा तो एक मेच्योर प्लांट यानी कि डिजायर प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, अब भाई ये आपके पास है कैलस, कैलस को आपने एक मीडियम में डाला तो यहाँ से एम्ब्रॉयड बना, एम्ब्रॉयड बना तो क्या बनेगा, आपको पता है एम्ब्रॉयड से क्या बनेगा, एम्ब्रॉयड से प्लूमूल बनेगा, रेडिकल बनेगा, तो यहाँ से रेडिकल यानी कि रूट का निर्माण होगा, यहाँ से सूट का, तो फिर आप रूटिंग शूटिंग मीडियम में डाल करके इसको आप एक प्लांटलेट, और प्लांटलेट से मेच्योर प्लांट आपका बन जाएगा। तो यही है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक, जो कि आपके सिलेबस का पॉइंट भी है, आपने अगर देखा होगा तो। चलिए, तो इन दिस मेथड सूट आर्गन इज डेवलप्ड फ्रॉम द कैलस इन शूटिंग मीडियम विच कंटेन मोर कंटेंट ऑफ साइटोकाइनिन, जिसमें क्या होगा, देखिए क्या, इन दिस मेथड शूटिंग आर्गन, सूट को आर्गन को अगर आपको डेवलप करना है किससे, कैलस से, तो शूटिंग मीडियम में करना क्या है, शूटिंग मीडियम में आपको साइटोकाइनिन को ज़्यादा रखना है शूटिंग मीडियम के लिए और ऑक्सीन को आपको कम कर देना है। अगर आपको रूट डेवलप करना है तो रूटिंग मीडियम में क्या करना होगा, आपको रूटिंग मीडियम में आपको ऑक्सीन जो है उसको मोर कंटेंट रखना होगा और साइटोकाइनिन को लेस कंटेंट में आपको रखना होगा। ठीक, अब उसके बाद रूटिंग शूटिंग का फार्मेशन हो गया, रूट और शूट का फार्मेशन हो गया, यंग प्लांट बनेगा जिसको हम लोग प्लांटलेट कहते हैं, छोटा सा नन्हा सा अच्छा सा प्लांट है उसको हम लोग यंग प्लांट या फिर प्लांटलेट कहते हैं। अब वो प्लांटलेट फिर खाएगा पिएगा मस्ती से एक मेच्योर प्लांट बनाएगा या फिर डिजायर मेच्योर प्लांट, मेच्योर डिजायर प्लांट जो आपकी इच्छा थी वो प्लांट बन जाएगा। दूसरा था एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जो आपके पास कैलस था वो एम्ब्रॉयड बनाएगा, एम्ब्रॉयड क्या करेगा, डेवलप करके कैलस, और कैलस सॉरी जो आपने सेल लिया था, ठीक है, वो एम्ब्रॉयड यानी कि कैलस से कैलस करेगा, कैलस से एम्ब्रॉयड बनेगा, एम्ब्रॉयड आगे चल के प्लांटलेट बनाएगा और प्लांटलेट डिजायर प्लांट बनाएगा। फिर से समझिए, आपने सेल लिया, सेल से कैलस बना, कैलस से एम्ब्रॉयड बना, ठीक है, ये एम्ब्रॉयड बना, ठीक, अब यहाँ से एम्ब्रॉयड से क्या बना, एम्ब्रॉयड से आपका प्लांटलेट बन गया, प्लांटलेट से आपका मेच्योर प्लांट है बन जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आइए फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझिए। ठीक, अब मान लीजिए कि आपने एक डिजायर प्लांट लिया, डिजायर प्लांट लिया, ठीक है, इस प्लांट से आपने मान लीजिए कि लीफ को आइसोलेट किया, लीफ को आपने एक्सप्लांट के रूप में, एक्सप्लांट मटेरियल के रूप में लिया, आपने इसको सरफेस स्टलाइज किया टैप वाटर से, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ब्रोमीन वाटर से आपने इसको स्टलाइज कर दिया। स्टलाइज करने के बाद आप इसको नाइफ से, चाकू से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। जो नाइफ होगा कि NIFE होता है, शायद उसको आप लोग कहीं मैंने NIF बताया था, तो ये आप ई कर लीजिएगा, ठीक है, नाइफ की मीनिंग में, ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो आप उसको स्टलाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक,
चाकू से स्टलाइज करके छोटे छोटे पीस में आपने काट लिया। अब छोटे छोटे पीस में जब काट लिया उसको हम लोग एक्सप्लांट करेंगे। अब उस एक्सप्लांट को आप क्या करेंगे, सर किस में डालेंगे, आप अपने कल्चर मीडियम में डाल देंगे। जो कल्चर मीडियम होगा वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा, सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट होगा। सेमी सॉलिड इसलिए होगा थोड़ा सा इसका जो ये पेस्ट होगा थोड़ा सा हल्का लिक्विड ना होकर के सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, ताकि ये एक जगह स्थिर रहे। अब ये इससे क्या करेगा, इसमें न्यूट्रिएंट है, भोजन पानी करेगा तो कैलस बनाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कैलस बन गया। और ऊपर मैंने बताया कि प्लग से या कॉटन के कपड़े से आपको ढक देना है। ठीक, अब ये क्या हुआ, सपोज करिए कि आपका सेल जो था कल्चर मीडियम खा पी के ख़त्म कर दिया। अब दूसरे कल्चर मीडियम में आप इसको फ्रेश कल्चर मीडियम में आपने इसको डाल दिया। अब आप मैंने बताया कि आप कैलस को आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला होता है कि आप अगर चाहते हैं कि शूटिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑर्गेनोजेनेसिस को क्या करना होगा, आपको शूटिंग मीडियम लेना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर आपको रूट को डेवलप करना है तो रूटिंग मीडियम में डाल देंगे, सूट को डेवलप करना है तो सीटिंग मीडियम में। तो आप देख रहे हैं ना इधर, पहले मैंने क्या किया, पहले देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से न्यूट्रिएंट यानी कि स्केलस को शूटिंग मीडियम में डाल दिया। ठीक है, अब ये शूटिंग मीडियम में डाल दिया तो ऊपर का पार्ट पूरा बन गया। उसके बाद मैंने रूटिंग मीडियम में डाल दिया तो रूट का पूरा पार्ट बन गया। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर यहाँ से एक प्लांटलेट बन गया, प्लांटलेट से एक मेच्योर प्लांट है बन जाएगा। यही अगर आपको एम्ब्रियोजेनेसिस दिखाना हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पे ऐसे करके आप आइए और ऐसे आप एम्ब्रियो बना लीजिए। ठीक है, ऐसे आप एम्ब्रियो बनाइए, ऐसे आप बनाइएगा एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे करिएगा, ऐसे एम्ब्रियो, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ऐसे। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ऊपर से रेडिकल लिख लेगा, यहाँ से प्रोमोन लिख लेगा, तो ये रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, सूट सिस्टम को। फिर आप कल्चर मीडियम में ऐसे डाल दीजिएगा, इस वाले कल्चर मीडियम दिखा दीजिएगा रूट को डेवलप करके, इसमें आप सूट को, तो उससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर मीडियम, सिग्निफिकेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कल्चर मीडियम, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बस यही आपकी लास्ट पॉइंट है। ठीक, तो यानी कि क्या इसकी आवश्यकता की, क्या इसके महत्व है। ठीक, पहला है द होल प्लांट कैन बी रीजनरेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम कैलस कल्चर। इससे आप क्या कर सकते हैं कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट को आप रीजनरेट कर सकते हैं। यानी कि एक प्लांट है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर प्लांट है, अब उसकी केवल एक ही जाति बची है, तो आप उससे बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं। ठीक, इट इज़ वेरी यूजफुल आप फॉर ऑब्टेनिंग इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या फिर आप कोई प्लांट ऐसा है, मेडिसिनल प्लांट है या मेटाबोलाइट्स प्लांट है जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उसको भारी मात्रा में ग्रो करा सकते हैं। ठीक, फिर लिखा है सेवरल बायोकेमिकल प्रोसेस कैन बी परफॉर्म फ्रॉम द कॉल्ड कल्चर बाय यूजिंग ट्रेसर एलिमेंट इन कल्चर मीडियम। तो जो ट्रेसर एलिमेंट होते हैं, ट्रेसर एलिमेंट आप लोग जानते होंगे, ट्रेसर एलिमेंट वो होता है, जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक, ये मान लीजिए कि H2O प्लस CO2। ठीक, अब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो बना, अब इसमें ये पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट में किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए आपको O2 भी मिलेगा, तो कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिला, ये O2 किससे निकला था, तो उसको ट्रेसर टेक्निक में आप ट्रेसर टेक्निक डाल के देखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेसर एलिमेंट में ये सब सारी चीज़ें यूज होती। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर आपका बचा है सेल सस्पेंशन कल्चर, जो कि कल्चर मीडियम का लास्ट टॉपिक है। ठीक, इन विट्रो में आपका लास्ट बचा है सेल सस्पेंशन कल्चर। लास्ट लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, लगभग 4 से 5 क्लासेस होगी, तो आपका ये जो यूनिट है, ठीक है, 5वां यूनिट और चौथा, तो सॉरी तीसरा, ये दोनों मिला के 4 से 5 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और सेकंड लेक्चर को, सेकंड चैप्टर को भी कवर कर लेंगे। तो अब मान के चलिए आपका जो है कि ये जो चल रहा है, ठीक, फरवरी, ठीक, फरवरी ही चल रहा है, तो आपको पता आज लगभग आपका कितना हो गया, आज लगभग आपका 26 फरवरी, तो आपको 2-3 दिन में ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।